ये तस्वीर है बिहार की राजधानी पटना की, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू की अध्यक्षता में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर दुधाभिषेक किया गया है। साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना की गई है। ये तस्वीर विवादों में है क्योंकि एक तरफ जहां आज विश्वकर्मा पूजा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। और अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो जरा देखिए किस तरह से भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है और उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। ये तस्वीर पटना के पशुपति वेद विद्यालय की है, जहां 31 बाल ब्राह्मणों के द्वारा आरती की गई है। वहीं जब कृष्ण कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी और आरजेडी आमने सामने हो चुके हैं। इसी कड़ी में 99 न्यूज से मंजूषा और ऋतिका ने बातचीत की है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम कुमार और आरजेडी के प्रवक्ता एजाज से। प्रेम जी, सबसे पहले तो आपका 99 न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम जी, एक तस्वीर सामने आई है अभी, जिस तरह से अभी पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, 74वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसे लेकर पूरे देश में एक तरफ खुशी का माहौल है, हर कोई एंजॉय करने के मूड में है। और इसी बीच पटना से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर वहां के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके द्वारा विश्वकर्मा भगवान के रूप में मोदी की तस्वीर लगाई गई है और मोदी जी की पूजा की जा रही है, दूध चढ़ाए जा रहे हैं। इसी लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अपनी अपनी भावनाएं होती है। आज विश्वकर्मा पूजा भी है, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। विश्वकर्मा पूजा के दिन उनका जन्म होना और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन रहा है, तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में, उसके पहले मुख्यमंत्री के तौर पे जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, तो आज आधुनिक विश्वकर्मा के रूप में उनको माना जाता है। देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का, लोगों की इच्छाओं पर का काम, उनकी आकांक्षाओं पूरा करने का काम, योजनाओं को बनाने और बना करके डिलीवरी करने का काम। आजादी के बाद आज तक इतनी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच सकी थी देश के, उस काम को वास्तविक जो है मोदी जी का वो श्रेय करने का। देखिए, आरजेडी की तरफ से एजाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सुनिए, उनका कहना है, साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, ठीक है, लेकिन देवी देवता के रूप में उनकी पूजा अर्चना करना ये कहाँ तक उचित है? अरे भावनाएं होती है ना, जो ऐसा जिसकी जो ऐसे इच्छा होगी, जैसा जिस रूप में लोग देखेंगे। नरेंद्र मोदी आज भगवान से कम नजर आ रहे हैं क्या? जिस प्रकार से देश में काम किया है, जिस प्रकार से गरीबों के लिए उन्होंने काम किया है, वंचितों के लिए काम किया है, दबे कुचले शोषित कमजोर वर्गों के लिए काम किया है, तो जो जिनके लिए काम करेगा उनको उसी में नजर आएगा भगवान। तो उसके लिए वो तो भगवान है। आज तक किसी ने कुछ नहीं किया आजादी के बाद, जिसने उनकी सूद नहीं ली, जिसने उनकी चिंता नहीं की, उन लोगों का नरेंद्र मोदी ने चिंता करने का काम किया, तो वो तो भगवान ही मानेंगे ना कि उनको भरपेट भोजन, उनके आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किया है। इसलिए जो है उनकी भावना उनके साथ जुड़ी हुई है और उस भावना के साथ उनको अपना विश्वकर्मा के रूप में देखते हैं। ये विश्वकर्मा देश के विश्वकर्मा तो है, देश का पुनर्निर्माण, देश की प्रगति, देश का विकास, देश को उच्च शिखर पर ले जाना, देश को गौरवान्वित करना, सम्मानित करवाना, ये अपने आप में मिसाल है। तो विश्वकर्मा है आधुनिक युग के, इसलिए लोग विश्वकर्मा के साथ जोड़ करके दिखते हैं। बिल्कुल एजाज जी, आपका जवाब क्या रहेगा? आप साफ तौर पर सुन रहे हैं जिस तरह से भगवान के रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया है, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं आस्था को ठेस पहुंचा रही है और उन वर्गों की आस्था को जो कामगार वर्ग के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं मेहनत कश लोग हैं, जो अपने मेहनत से समाज में अपना स्थान बनाए हैं, जो भगवान बिरसा को, भगवान विश्वकर्मा को अपना आस्था का जो उनका स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ वो पूजन करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का उस विश्वकर्मा के रूप में प्रस्तुतिकरण कहीं ना कहीं धर्म का और आस्था का, और आस्था के प्रति जो लोग विश्वास करते हैं उनके धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति अगर दूसरे दल के लोग या दूसरे लोग किए होते तो जमीन आसमान एक उठा लिए होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना बेशर्मी से भगवान विश्वकर्मा से नरेंद्र मोदी की तुलना कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है और इसको कहीं से भी उचित नहीं माना जा सकता है।
और इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेता समाज के लोगों से माफी मांगे और समाज के लोगों से क्षमा याचना करे कि हमारे कार्यकर्ता ने, हमारे नेता ने इस तरह का प्रस्तुति करके कहीं ना कहीं भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया है और इस अपमान को देश का कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। देश का कोई भी व्यक्ति ऐसे कृत्य को पसंद नहीं कर सकता है। जी 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 एजाज जी, प्रेम जी, जिस तरह से एजाज जी की तरफ से रिएक्शन आया है कि यह एक आस्था को ठेस पहुंचाने की बात कही है, वहीं आपने ये कहा कि जो पीएम मोदी है वो कलयुग के विश्वकर्मा है, यही बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो आपका क्या कुछ कहना है, क्या आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है? देखिए, मैंने कहा कि देश के लोगों की आस्था नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर उनकी आस्था अगर नहीं जुड़ी होती तो तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के नहीं बनते। लाख कोशिश के बावजूद इनके प्रयत्न कर लिए, इंडी गठबंधन बना करके उनको रोकने के लिए, उनके बारे में तरह तरह की बातें कर करके अनर्गल तरीके से उनके बारे में, उसके बावजूद जनता ने उनकी बातों को नकार दिया और सीधे मोदी के साथ, मोदी के पक्ष में लोगों ने अपना समर्थन दिया। तो वो तो आधुनिक युग के विश्वकर्मा है, जिनके लिए उन्होंने काम किया है, उनको वही नजर आते हैं कि हमारे लिए भगवान स्वरूप है, हमारे लिए जो है विश्वकर्मा। आज के दिन जो 17 सितंबर को ही जिनका जन्म हुआ है, भगवान विश्वकर्मा के दिन का ही जैसे नरेंद्र मोदी, तो आज के हमारे विश्वकर्मा जो है यही है। इस रूप में लोग जो है देख रहे हैं। तो इनके साथ जैसे अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर किस प्रकार की टिप्पणियां करेंगे तो जो असर हुआ है इनका विधानसभा के 20 के चुनाव में, लोकसभा के अभी 24 के चुनाव में, आगे इससे भी बदतर स्थिति आएगी। नरेंद्र मोदी पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई अनर्गल बयानबाजी करेगा, उसको जनता माफ नहीं करने वाली। जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनता माफ नहीं करेगी, जिस तरह से उनका हश्र हुआ है पिछले चुनाव को लेकर, उसमें वो भुक्तभोगी हुए हैं। वहीं एजाज जी का कहना है प्रेम जी की जनता को माफी मांगनी चाहिए इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो आप क्या कुछ कहेंगे, क्या जनता को माफी मांगनी चाहिए या बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए इन चीजों को लेकर? मैं तो कह रहा हूँ कि जनता का विश्वास, भरोसा मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। इनके लाख कोशिश के बावजूद ये रोक नहीं सके। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। दुनिया के तमाम देश आज जैसे उनके कायल हैं, लोहा मानते हैं। आज जैसे भारत का जो है किस प्रकार से प्रभुत्व बढ़ा है, किस प्रकार से सम्मान बढ़ा है, किस प्रकार से गौरव स्थापित हुआ है कि आज हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो सबसे दुश्मन देश है, वहां भी लोग जैसे कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति को होना चाहिए। गिलगित बल्टिस्तान में मोदी के नारे लग रहा है और वो लोग भारत में मोदी जी के कारण आने के लिए आतुर होकर के आंदोलन चला रहे हैं अपने यहाँ। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मोदी जी के कारण हमको देश के अंदर में सम्मान मिलता है। जो हमसे बातें नहीं करते थे वो भी मोदी जी के कारण हमसे फोन करते हैं, बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वो बॉस का करके बुलाते हैं। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री उनको पैर छू करके अभिवादन करते हैं। इंग्लैंड की महारानी उनके दरवाजे को स्वयं अपने से खोलने का काम करती है उनकी गाड़ी का। गल्फ कंट्री जो मुस्लिम कंट्री है, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, इराक हो, ईरान हो, बहरीन हो, लीबिया हो, वैसा देश भी जो है मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देने का काम करता है। तो जो है इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मोदी के ऊपर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करेगा उसको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हश्र उनका जो हुआ है उससे भी और बदतर हश्र होने वाला है। जी बिल्कुल एजाज जी, आपने सुना किस तरह से प्रेम जी ने कहा कि जिस तरह का हश्र हुआ है पहले जो चुनाव हुई है उसमें लेकर, और अब उससे भी खराब हश्र होने वाला है क्योंकि वो विश्वकर्मा का रूप मानते हैं मोदी को। देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि एक अकेला सब पर भारी, और कहते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार उसको कहने के लिए मजबूर कर दिया इसकी जनता ने। ये मोदी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। आज एक शब्द भी कभी 100 दिन हो गया कभी सुनी है क्या कि इन्होंने कहा हो कि मोदी की सरकार, इन्होंने कहा हो कि 56 इंच का सीना, इन्होंने कहा हो कि एक अकेला सब पर भारी,
ये कहीं ना कहीं जनता के द्वारा जो मैंडेट दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि भाजपा की सरकार अब कहने के लिए मजबूर हो गई है एनडीए की सरकार। इनका जो हश्र अयोध्या में हुआ और भगवान राम ने इनको जो कहीं ना कहीं रिजल्ट के रूप में इनके द्वारा जो कृत किए गए उसको देने का काम किया है, उसके बावजूद भी ये सबक नहीं ले रहे हैं। ये सबक नहीं लेने वाले लोग कहीं ना कहीं जनता और जनता के द्वारा इनको किस तरह से फैसला दिया गया है यह स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने भगवान विश्वकर्मा के अनुयायियों के साथ क्या क्या किया है ये बताने की आवश्यकता है क्या? ये तो पूरा देश और दुनिया जानती है। ये हम तो कहा जा रहा है कि मित्रों को फायदा पहुंचाने वाले लोग आस्था की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है गरीबों को किस तरह से शोषितों वंचितों को प्रताड़ित कर रहे हैं ये बताने की आवश्यकता है क्या? ये तो पूरा देश और दुनिया जान रही है। ये जिस तरह से आज इन्होंने भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया है, इस अपमानजनक कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सब तरीके से जनता से माफी मांग लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं भावना को ठेस पहुंचाया है और ऐसी भावना को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य को हम लोग भी नहीं पसंद करते हैं। हम इसके लिए माफी चाहते हैं। आप नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था रखते हो सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं विश्वकर्मा भगवान के रूप में प्रस्तुत करके भगवान का अपमान किया है। जी, पर एजाज जी यहाँ पर ये कहना है कि नरेंद्र मोदी में ही उनकी भगवान की आस्था है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सड़क बनवाया है, जिस तरह से देश की तरक्की की है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जो है वो कलयुग के विश्वकर्मा के रूप में है। देखिए, कलयुग के विश्वकर्मा वो हो ही नहीं सकते हैं। वो कहीं ना कहीं जो हम दो हमारे दो के लोग हैं, जो इनके उद्योगपति मित्र हैं, उसको फायदा पहुंचाने वाले हैं और उसको फायदा पहुंचा करके गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और जिस पर भगवान विश्वकर्मा के लोगों का आस्था है उनको किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं ये बताने की आवश्यकता है क्या? अति पिछड़ा समाज आज अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर है। अगर ये अपने आप को मानते हैं कि आधुनिक विश्वकर्मा है तो घोषणा करें आज ही कि हम देश स्तर पर जातीय जनगणना कराने का कार्य करेंगे। देश के स्तर पर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करेंगे। गरीबों, शोषितों, वंचितों को उसका अधिकार देंगे। और जो शिक्षा व्यवस्था महंगा कर दिया है, जो चिकित्सा व्यवस्था महंगा कर दिया है, उसको हम वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन एजुकेशन के तरीके में लाने का काम करेंगे और देश के गरीबों के भविष्य को संवारने का काम करेंगे। ये काम नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर सकते हैं और आस्था को ठेस पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो श्रमिक वर्ग हैं, जो कामगार वर्ग के लोग हैं, जो भगवान विश्वकर्मा के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया है। कहीं से आपने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, आपने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ गई है, इन सब तमाम चीजों को लेकर मैं प्रेम जी से पूछना चाहूंगी कि प्रेम जी, कुछ एक दो दिन पहले जो स्टेटमेंट सामने आया था बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कि जातीय जनगणना जो कराने का काम किया था वह बीजेपी ने ही किया था, साथ ही साथ ये भी कहा तेजस्वी पर वार करते हुए उन्होंने इन चीजों के बारे में कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि राहुल गांधी के तरफ से जिस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है उनकी, तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस इसके विपक्ष में है लेकिन भाजपा पक्ष में है। वहीं अभी एजाज जी इसे लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि बीजेपी ने कहीं भी सपोर्ट नहीं किया, विश्वकर्मा का रूप कैसे हो सकते हैं मोदी? आप क्या कुछ कहेंगे? अबे ये जरा उनको पूछिए कि जिस समय जातीय गणना का जो ऐसे सदन के अंदर में, विधानसभा में, बिहार में जब प्रस्ताव पारित हुआ था तो उस समय ये हम लोग के साथ थे, एनडीए के साथ क्या जो थे, ये अलग थे, विपक्ष में थे, इनकी मजबूरी थी चुपचाप रह जाना। इस गणना को हम लोगों ने कराया। जरा ये बता दे कि राबड़ी और लालू जी 15 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ये दबे पिछड़े, शोषित, कमजोर, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़ों के लिए उन्होंने क्या किया? भ्रष्टाचार केवल किया और भ्रष्टाचार में बिहार के पैसे को लूटने का काम किया। वो पैसा किसका था? बिहार का विकास का था। चारा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, कौन ऐसा विभाग था जिसमें घोटाले नहीं हुए, लूटे? उसमें गरीबों के हक अधिकार को छीना और अपने लिए, अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाने का जिसका मुकदमा चल रहा है,
तेजस्वी यादव के ऊपर। लालू तो जेल गए, सजा आपता है कई सारे मुकदमों में, और तेजस्वी पर भी चल रहा है कि बामन संपत्तियों के मालिक कहां से हो गए बिना कुछ किए। जो लालू ने कमाया वो तेजस्वी के नाम से किया, और तेजस्वी ने उसको छुपाने के लिए अपने नाम करवाया। पिछड़ों के लिए जरा बताइए कि इन्होंने पंचायती राज में आरक्षण दिया क्या? जब हमारी एनडीए की सरकार बनी, पंचायती राज में अति पिछड़ों को 20% आरक्षण, और राहुल गांधी जो ऐसे कांग्रेस की कांग्रेस का जो मंशा है उस मनसे को उसने जाहिर किया। जरा बता दीजिए, 1953 में मुंगेरी लाल कमीशन बना था। जेडी कह रही है कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, तो क्या आप माफी मांगेंगे? नहीं, किस लिए माफी? तो उनको मांगनी चाहिए कि आज तक पिछड़े लोगों को, दलितों को, कमजोर वर्ग के वंचितों को उन्होंने अधिकार छीनने का किया, कभी उनको नहीं मुख्य धारा में आने दिया, कभी जो है उनको आरक्षण से वंचित रखने का हर समय प्रयास किया, कभी भी जो है पिछड़ा वर्ग आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बनाया गया जिसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। अगर जो है मंडल कमीशन या उसके अनुशंसाओं को उसने लागू नहीं किया, वो भी कब लागू हुआ? जब बीपीसी सरकार, उसमें 86 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। उस समय हमने सामान्य वर्गों को भी आरक्षण देने का काम किया। आज भी जो है उन सभी वर्गों को जो समाज में जिनको आवश्यकता है, वैसे शोषित, वंचित, दबे कुचले, कमजोर, पिछड़े, अति पिछड़े, उन सबको हक अधिकार हमारी ही एनडीए की सरकार दी है और दे रही है, और आगे भी देगी। इस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी मनसा जाहिर कर करके और पिछड़ों के हक अधिकार को छीनने का बात किया है, तो कभी जो है एनडीए की सरकार के रहते उनकी मनसा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने 1953 से लेकर के आज तक उनके अधिकारों का हनन करता रहा, दबा कर करके उन अनुशंसाओं को, आरक्षण की अनुशंसाओं को दबा करके कुंडली मार करके बैठा रहा कांग्रेस की सरकार। लेकिन हमारी सरकार आई, हम जब सत्ता में आए, हम जब उस प्रकार से स्थिति में आए, तो हमने उन अधिकार, आरक्षण के अधिकारों को लोगों को देने का काम किया। जी जी बिल्कुल। एजाज जी, आपने सुना किस तरह से प्रेम जी ने कहा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगेंगे इन मुद्दों को लेकर। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार इस तरह के मुद्दों को लेकर विपक्ष की पार्टियों पर पलटवार करते रहे हैं, क्या इस मुद्दे को भी लेकर किसी तरह का रिएक्शन उनके सामने आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के लोग माफी तो मांगते हैं, लेकिन अंत समय में, और इस तरह का राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आस्था को ठेस पहुंचाने वाला करते रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जहाँ तक लालू प्रसाद जी के शासनकाल का सवाल है, लालू प्रसाद जी ने अपने शासनकाल में गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों और समाज के सबसे कमजोर वर्ग के तबकों को न सिर्फ स्वर दिया, आवाज दिया, बल्कि उनको ये बताया कि तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारा हक क्या है, और उस अधिकार और हक की लड़ाई को उन्होंने मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू करवा करके देश स्तर पर आरक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान की। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लेकर के हम सामने आए, तो ये कमंडल वाले लोग लाल कृष्ण आडवाणी के माध्यम से कहीं ना कहीं राम रथ निकाल करके मंडल और मंडल की राजनीति को पूर्ण करना चाहा, लेकिन इनकी राजनीति को हम लोगों ने समझ लिया था। हम लोगों ने समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा करके मकान जोड़ दुमका भेजने का काम किया, और आडवाणी जी को कहा कि सम्मान आप यहाँ रहिए, लेकिन आप मंडल की राजनीति को खून करने का राजनीति मत कीजिए, आप कमंडल के नाम पर मंडलवादियों को कमजोर मत कीजिए। और हम लोगों ने शोषितों, वंचितों को न सिर्फ अधिकार दिया, बल्कि उनके साथ न्याय किया। और आपने देखा 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने देश के इतिहास में पहली बार 1931 के बाद पहली बार जातीय गणना हुई, और जातीय गणना के आंकड़ों के साथ हमने उसको जनता के बीच, पब्लिक डोमेन के बीच लाने का काम किया, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी तय की। पीएम मोदी की जो तस्वीर को लगाया गया है, एक तरह से विश्वकर्मा भगवान का जो रूप दिया गया है, एक तरफ आपका कहना है कि माफी जरूर मांगेगी बीजेपी, आज नहीं तो कल तो जरूर मांगेगी माफी,
क्योंकि अंत में जरूर बीजेपी की तरफ से माफी मांगी जाती है इन तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रेम जी का ये कहना है कि माफी तो नहीं मांगेंगे क्योंकि हमारी आस्था का सवाल है और हम मोदी को भगवान के रूप में देखते हैं, वहीं कलयुग के विश्वकर्मा के रूप में भाई, आप मोदी को देखते हैं। आप मोदी को जिस रूप में देखिए, लेकिन आप भगवान विश्वकर्मा को जिस तरह से मोदी का फोटो लगा करके अपमान कर रहे हैं या सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, इसको कोई भी सब समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका कहीं ना कहीं इनको लगेगा, इसको खराब लगेगा, ये बात समझ लीजिए। जी जी, इनका इस प्रकार का हश्र हुआ है। जी अभी तो जो है क्या हश्र हुआ 20 के चुनाव में, 24 के लोकसभा के चुनाव में, और आगे 25 में इनका पूरा सुथरा साफ हो जाएगा। बोलने लायक स्थिति में नहीं रहेंगे, इनकी पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी। ये 4 सांसद जीत कर के आए ना, अर्थी उठाने के लिए 4 काफी होता है, वही 4 जो है बाप घाट तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। कहना है कि जिस तरह से 20 के चुनाव में और 24 के चुनाव में यह हश्र हुआ है पार्टियों का, विपक्ष की पार्टियों का, यह इसी वजह से हुआ है क्योंकि जो आस्था है इनकी मोदी पर आस्था है और मोदी जो है तरक्की कर रहे हैं देश की, इसीलिए बीजेपी अक्सर जीत रही है और देश की तरक्की की वजह से ही उनको भगवान का स्वरूप दिया जा रहा है। लेकिन आपका कहना है बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का कार्य कर रही है, जिस तरह से आस्था को ठेस पहुंचा रही है, कहीं ना कहीं ये पूरे धर्म के लोगों का अपमान कर रही है। और धार्मिक मामलों पर जिस तरह से एजेंडे की राजनीति करती रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका पोल खुल चुका है। भारतीय जनता पार्टी को अपने धर्म के ऊपर भी विश्वास नहीं है और कहीं ना कहीं भगवान विश्वकर्मा का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करती रही है और राजनीति करती रही है। और इस तरह की प्रेम जी को पूछना चाहूंगी, प्रेम जी आप क्या देंगे? समाज मेहनत कश है, ये लोग वोट की राजनीति करते हैं, इनको क्या मतलब है? ये कभी ऐसे बुरा बाल साफ करो, कभी कुकुर मारो, कभी माई समीकरण कहते हैं, कभी A to Z की बात करते हैं और काम उल्टा करते हैं। इनका तो यही है, केवल जो ऐसे वोट की राजनीति करना, लोगों को सत्यवाद दिखाना, और सत्ता अगर आ जाए किसी कारण से तो उसका उपयोग अपनी संपत्ति बनाने के लिए, बचाने के लिए, परिवार को स्थापित करने के लिए। अब नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति आज तक अपने परिवार के किसी सदस्य को जोड़ने का काम नहीं किया, कभी जो है उनको लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा जो पद है ये प्रधानमंत्री का नहीं है, ये प्रधान सेवक का है, मैं देश की सेवा के लिए, देश में रहने वाली जनता की सेवा के लिए हूँ और उनके लिए मरते दम तक सेवा करता रहूंगा। उस काम को बाखूबी, इसलिए उन पे इतनी प्रकार की योजनाएं बना करके उन तक पहुंचाना, इसकी चिंता कोई नहीं किया था। जो दबे कुचले, शोषित, कमजोर, पिछड़े, अति पिछड़े किसान, मजदूर, गांव में रहने वाले जो लोग जो है त्राहिमाम करते थे, सरकार मौज में रहती थी, लेकिन मोदी जी ने 24 घंटे काम कर करके आधुनिक विश्वकर्मा के रूप में उन सभी को आज जैसे देश के में सम्मान देने का काम किया है। ये अपने आप में मिसाल है, इसलिए तो लोग उनकी पूजा करते हैं, इसलिए उन लोग उसमें आस्था प्रकट करते हैं, इसलिए लोग उनको आधुनिक विश्वकर्मा के रूप में मानते हैं, उनको भगवान के रूप में मानते हैं। तो इन पर अगर टिप्पणियां करेंगे ये विपक्ष के लोग, तो उन विपक्ष के लोग कभी सत्ता में नहीं आएंगे, जनता आने नहीं देगी। जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम केवल मोदी और मोदी की सरकार कर रही है, तो उनके ऊपर टिप्पणी करना, इनको जितना नुकसान अपने आप को पहुंचा रहे हैं, खुद जो है से इनको चुनाव में पता चल जाएगा। नहीं कर सकता है और आपको अंततः माफी मांगना होगा। ये देश की जनता की भावना को आप समझिए, देश के गरीबों की भावना को समझिए, मजदूर वर्ग की भावना को समझिए, कामगार वर्ग की भावना को समझिए, श्रमिक वर्ग की भावना को समझिए। आप नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था रखें, ये आपका मामला है, लेकिन किसी को भगवान से जोड़ करके प्रस्तुत करना, ये कहीं ना कहीं समाज का मामला है, आस्था का मामला है, और आस्था के मामले के साथ खिलवाड़ कोई भी करेगा उसको समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मान रही है आधुनिक विश्वकर्मा भगवान का स्वरूप, उनके लिए काम किया है,
प्रेम जी, और आपको अपनी संपत्ति बनाना, संपत्ति छुपाना, यही काम है, अपने परिवार को स्थापित करना। इसलिए तो जनता नकार रही है आपको लगातार। यहाँ पर देखिए राजनीति तेज हो चुकी है, बीजेपी वर्सेस आरजेडी आप यहाँ पर सुन रहे थे। एक तरफ जहाँ आरजेडी लगातार कह रही है कि माफी मांगनी चाहिए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि माफी नहीं मांगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए जितने भी कार्य किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लोगों के लिए भगवान है, इसीलिए ऐसे जो ये तस्वीर है वो सामने आई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, एजाज जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।